Good morning, students of class 7th. Today I am going to teach you lesson 4, the ashes that made tree bloom. Okay, this lesson has been written by William Elliot Griffiths. Okay, ये एक जापानीज टेल है, जापान के लोगों की कहानी है. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. Okay, यानी यह कहानी एक ईमानदार और परिश्रमी वृद्ध जो दंपति हैं, जो कपल हैं, उनके पालतू कुत्ते के बारे में है. पड़ोसी परेशान करने वाले अर्थात पीड़ा देने वाले हैं और वह कुत्ता एक दुखद मृत्यु को प्राप्त करता है. कुत्ते की आत्मा अपने मालिक को विचित्र ढंग से सांत्वना और सहारा देती है. ओके, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस वाज ए लिटिल डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली वाज अ लिटिल डॉग हैविंग नो चिल्ड्रन. They loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe and at mealtime muko, for that was its name, would it on it as snug as any cat. The kind people he fed with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. Okay, यानी नवाबों के पुराने समय में किसी जगह एक वृद्ध जोड़ा रहता था जिनके पास एक छोटा पालतू कुत्ता था. उनके कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, इसलिए वो इस कुत्ते को इतना प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, जैसे वो कुत्ता जो है एक छोटा सा बच्चा हो. बूढ़ी जो नवाबिन थी, उन्होंने इस पिल्ले के लिए एक महीन नीले कपड़े का तकिया बनाया था और भोजन के समय मुक्को नाम का एक पिल्ला इस तकिए पर ऐसे शांत बैठता जैसे कोई बिल्ली हो. बड़े राजा लोग इस पिल्ले को अपनी सलाइयों से मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते और उसकी इच्छानुसार उबले हुए चावल उसे खिलाते. इस तरह व्यवहार करने पर यह गूंगा जीव अपने मालिकों को आत्मिक रूप से प्रेम करता था. ओके, द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली with hoe or spade into the field, working hard from morning until 10 to shamas as the sun is cold had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work. Never once, please turn over, harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. Okay, यानी बूढ़ा व्यक्ति एक किसान होने के कारण रोज कस्सी एवं फावड़ा यानी रोज वो कस्सी और फावड़ा लेकर अपने खेतों पर जाता और सूर्य के पहाड़ियों के पीछे छिपने तक कठिन मेहनत करता. यानी पूरे दिन सारे दिन कठिन मेहनत करता था. हर रोज पिल्ला उसके पीछे काम पर जाता, ठीक है, पिल्ला काम पर जाता था और वो भी उसके साथ साथ रहता. वह कभी भी उस बगुले को हानि नहीं पहुंचाता जो वृद्ध व्यक्ति के आगे पीछे कीड़ों को खाता था. वृद्ध व्यक्ति हर सजीव वस्तु के प्रति सहनशील और दयालु था, ठीक है. अक्सर पक्षियों के लिए उबालकर कुछ न कुछ लाता रहता था, ठीक है.
One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. Okay, but the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth, when lo, a pile of gold gleamed before him. Okay, यानी एक दिन पिल्ला दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसकी टांगों के साथ पंजे लगाकर अपने सिर से किसी जगह की ओर जाने की हरकत करने लगा, किसी स्थान की ओर इशारा करने लगा और वहां जाने के लिए हरकत करने लगा। पहले तो वृद्ध ने सोचा कि वह हमेशा की तरह खेल रहा होगा, उसकी कोई परवाह नहीं की, लेकिन पिल्ले ने एक प्रकार की पीड़ा में इधर उधर विचलन जारी रखा। तब वृद्ध ने कुछ गज दूर तक कुत्ते का पीछा किया, जहां उस पशु ने पंजों से कुछ जगह खोदने की कोशिश की। संभवतः उसने उसे कोई दफनाई हड्डी सोचते हुए या कोई मछली का टुकड़ा सोचते हुए गंभीरता से नहीं लिया। ओके, तब उसने अपनी कस्सी से वहां जमीन को खोदा। ठीक है, कस्सी मीन्स फावड़ा। तब उसने अपने फावड़े से वहां जमीन को खोदा और उसके सामने सोने का एक ढेर चमक उठा। ओके, thus in an hour the old couple were made rich. The good sows brought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. ओके, यानी क्या हुआ, देखिए, इस तरह 1 घंटे में ही वृद्ध दंपति धनी बन गया। ठीक है, जो वृद्ध दंपति था, बहुत सारा सोना उनको मिल गया, वो धनी बन गए। उन्होंने कुछ जमीन खरीद ली, अपने मित्रों को दावत दी और गरीब पड़ोसियों को भी प्रचुर मात्रा में दान दिया। ओके, और पिल्ले के लिए क्या किया, देखिए, वे उसे तब तक थपथपाते जब तक कि उसका गला या श्वास बंद न हो जाता। अत्यधिक प्रेम में पागल से होकर उसे दुलारते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। उसी गांव में एक दुष्ट वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी भी रहते थे, जो जरा सा भी भावुक और दयालु नहीं थे, इमोशनल नहीं थे, जो उसके घर से गुजरने वाले कुत्ते को दुत्कारते या फिर लात मारते थे। अपने पड़ोसियों के भाग्य को देखकर उन्होंने भी अपने बगीचे में बहला फुसलाकर एक कुत्ता रख लिया। वे उसकी मछली के टुकड़े और दूसरे स्वादिष्ट भोजन देते। ओके, और क्या करते, इस आस में वो भी किसी दिन के खजाना ढूंढकर देगा। लेकिन वो कुत्ता उस निर्दयी दंपति के भय से न कुछ खाता था और न ही कहीं पर वो जाता था। ठीक है, then they dashed him out the door, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. ठीक है, quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. तब उन्होंने दुष्ट दंपति ने
अपने पाले हुए कुत्ते को घसीटा और उसे घर से बाहर ले गए। कहाँ ले गए? उसे घर से बाहर ले गए और उन्होंने अपने साथ खोदने के लिए एक फावड़ा भी ले लिया, कस्सी और फावड़ा भी ले रखे थे। ठीक है। बगीचे में पहुंचने से पहले ही कुत्ते ने देवदार के पेड़ के पास अपने पंजों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे कि उसके नीचे विशाल खजाना दबा हो। जल्दी करो श्रीमती, मुझे कस्सी और फावड़ा दो, वह पागल लालची बुढ़ा चिल्लाया, जैसे कि वो खुशी के मारे नाच रहा हो। ओके। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp whip. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Okay? क्या होता है देखिए। फिर इस लालची वृद्ध व्यक्ति और बूढ़ी औरत ने कस्सी और फावड़े से खोदना स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ कुछ भी नहीं था, बल्कि एक मृत बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ था। उसकी दुर्गंध ने उन्हें कस्सी छोड़ नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया था। उस कुत्ते पर क्रोधित हो बुढ़े ने उसे लात मारकर भगा दिया और बूढ़ी औरत ने उस कुत्ते को फावड़े से सिर काटकर उसका काम तमाम कर दिया, यानी उसको मार दिया। फिर उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया और मृत प्राणी पर मिट्टी डाल दी। यह कुत्ता उसी दयालु वृद्ध जोड़े का चुराया गया था, यानी ये जो कुत्ता था उनके पास में, इसे उन्होंने चुराया था। जो दयालु दंपति रहते थे उनसे चुराया था। ओके। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He please turn over. Set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. Okay. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce." ओके। यानी अब वो क्या कह रहा है कि कुत्ते के मालिक को जब उसकी मृत्यु का पता चला, कुत्ते के मालिक को जब उसकी मृत्यु का पता चला, ठीक है, तो क्या हुआ? वो बहुत विलाप करने लगे, बहुत दुखी हो गए कि जैसे कि वो कुत्ता उनका बच्चा हो जो रात्रि के देवदार के पेड़ के नीचे चला गया हो। उसने बांस के कुछ खोल जमीन में गड़ाए, जैसे कि गुम्मत से पहले खड़े किए जाते हैं। ओके। उसमें उसने ताज़े फूल रखे, फिर उसमें एक कप पानी और एक प्लेट में भोजन और कब्र पर रखे और कई कीमती अगरबत्तियाँ, खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलाई। वह अपने कुत्ते को कई प्यारे नामों से पुकारता हुआ विलाप करता रहा, जैसे कि वो जिंदा हो। ओके। यानी उसी रात कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई और बोली, देवदार का वृक्ष मेरी कब्र पर से काट दो, इससे चावल की पेस्ट्री के लिए चूर्ण बनाओ तथा सेम के सॉस के लिए एक चक्की इसके तने से बनाओ। ओके। So the old man chopped down the trees and cut out of the middle of the trunk
a section about 2 feet long, with great labor, partly by fire, partly by the chase. He scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into the dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Okay, ready for baking. Suddenly, the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and when the old man took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. ओके, अब देखिए क्या होता है। फिर उस वृद्ध ने पेड़ काट कर गिराया तथा फिर उसका 2 फीट लंबा भाग बीच से काट दिया। फिर कठिन मेहनत से कुछ आग तथा कुछ पर्ची से उसने कटोरे के आकार का एक छेद किया। फिर उसने लंबे हत्थे वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जैसा कि चावल कूटने के लिए बनाया जाता है। जब नए साल का समय नज़दीक आया तो उसकी इच्छा चावल की पेस्ट्री बनाने की हुई। जब चावल पूरा उबल गया, नानी ने इसे चूर्ण बनाने में डाल दिया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने लोई गूंथने के लिए उसे कूटना शुरू कर दिया। उसने जोरदार तेज प्रहार किया जब तक कि पेस्ट्री लेप पूरी तरह से सेकने के योग्य न हो गई हो। अचानक सारी सामग्रियां सोने के सिक्कों के ढेर में परिवर्तित हो गईं। जब वृद्ध औरत ने हाथ वाली चक्की लेकर उसमें सेम के बीज भरकर पीसना शुरू किया तो सोना बारिश की तरह बरसने लगा। ओके, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. Okay, any goodbye? Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into the yellow gold, until in a few minutes the tube under the mill was full of a shining mass of gold. ओके, यानी उसी दौरान क्या हुआ, ईर्ष्यालु पड़ोसी खिड़की से झांक रहे थे। तब उबले हुए सेम के बीजों को पीसा जा रहा था। बहुत खूब, बूढ़ी औरत चिल्लाई। जैसे ही उसने टपकते सॉस चटनी को पीले सोने में परिवर्तित होते हुए देखा, वह तब तक चिल्लाती रही जब तक कि कुछ मिनटों में ही चक्की के नीचे वाला टब पूरी तरह से चमकीले सोने से नहीं भर गया। ओके, So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. Okay, यानी एक बार क्या हुआ, वह वृद्ध दंपत्ति अमीर बन गए। ठीक है, अगले दिन दुष्ट एवं लालची पड़ोसी आया और उस मिश्रण चूर्ण एवं जादुई चक्की को खरीद लिया। ओके, उन्होंने एक को उबले चावलों तथा दूसरे को सेम के बीजों से भर दिया। फिर उस दुष्ट बूढ़े ने कूटना और बुढ़िया ने पीसना शुरू कर दिया, लेकिन पहले ही प्रहार तक चक्कर में पेस्ट्री, लोई तथा सॉस पूरी तरह कीड़ों में बदल गए। पर इस पर क्रोधित होते हुए उन्होंने उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि उसे जलावन लकड़ी की भांति प्रयोग कर सकें। ओके, नेक्स्ट पेज।
Part second of this lesson. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and the will bloom again, said the dog spirit. कुछ दिनों पश्चात उस अच्छे वृद्ध व्यक्ति को फिर सपना आया। कुत्ते की आत्मा उससे बोली, यह बताते हो कि कैसे उस दुष्ट व्यक्ति ने देवदार के पेड़ की बनी चक्की को जला दिया था। पेड़ चक्की की अस्थियां राख को लेकर उन्हें उस सूखे जो वृक्ष है देवदार का, उस पर छिड़कना और उस पर वह दोबारा खिल उठेगा। कुत्ते की आत्मा ने कहा। ओके। द ओल्ड मैन awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of the square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they burned their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. Okay, the good old man humbly asked for the ashes. Thou the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. Okay, क्या होता है देखिए कि वृद्ध आदमी जब जागा तो उस दुष्ट पड़ोसी के घर गया, जहाँ पर उसने उस दुष्ट वृद्ध दंपति को अंगीठी के एक छोर पर बैठा पाया। वे फर्श के बीच अंगीठी के पास बैठे धूम्रपान कर रहे थे एवं काट रहे थे। बीचों बीच में वह चक्की के टुकड़े से जलती आग पर हाथ और पैर भी सेक रहे थे, जबकि एक टुकड़ों का ढेर उनके पीछे पड़ा हुआ था। फिर उस भले आदमी यानी वृद्ध आदमी ने विनम्रता से अस्थियों की जो राख थी उसके बारे में पूछा। उस दुष्ट लालची दंपति ने उसकी तरफ देखा और नाक चढ़ाई और उसे डांटा। ओके, कि जैसे कि वो कोई चोर हो। उन्होंने उसे राख की कटोरी भरने दी। ठीक है। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms, which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. यानी घर पहुंचने पर वह वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। सर्दी होते हुए भी उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ सूखा खड़ा था। उसने राख अस्थियों की एक चुटकी उस पेड़ पर छिड़की और लो, इसमें कलियां खिलनी शुरू हो गई। यह तब तक निकलती रही जब तक कि पूरा वातावरण गुलाबी कलियों से सुगंधित न हो गया हो। यह खबर सारे गांव में फैल गई और सब लोग इस अद्भुत नज़ारे की देखने के लिए पहुंच गए। The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill, kept them to make withered trees blossom. The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him. Taking his basket of ashes, as the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree. As the train approached, the climate
As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. यानी लालची दंपति ने भी इस कहानी यानी जो लालची दंपति ने भी इस कहानी को सुना और बची हुई लालची दंपति ने भी इस कहानी को सुना और बची हुई राख को इकट्ठा किया ताकि वे इससे मुरझाए पेड़ को हरा भरा कर सकें। उस दयालु वृद्ध ने यह सुनते ही कि उसके स्वामी नवाब साहब को उसके गांव के पास से गुजरना था, उनके दर्शन करने के लिए वह अपनी अस्थियां वाली टोकरी लेकर चल दिया। जैसे ही नवाब का काफिला रेलगाड़ी आई, वह सड़क के साथ खड़े एक पुराने सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। ओके, तो चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even passed it from. Now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. Okay, यानी क्या होता है, इसमें अब देखिए क्या होता है। इसमें वो पोइट ऑथर कहते हैं कि नवाबों का समय यह रिवाज था, जब उस समय जो नवाबों का जो समय था, उस समय ये रिवाज था कि जब उनके नवाब रास्ते से गुजरें तो सभी राजभक्त लोगों को अपने मकानों की खिड़कियां बंद करनी होती थी। ओके, और वे अपनी खिड़कियों को कागज़ों से इस प्रकार ढक देते थे जैसे नवाबों की नवाबियत पर कोई अशिष्टता भरी नज़र भी ना पड़ सके। रास्ते के दोनों तरफ लोग अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाते और जब तक काफिला जुलूस गुजरता वे मुंह के बल औंधे मुंह लेटे ही रहते थे। ओके, द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket and scattered off over the tree. In a moment it burst into blossom. यानी क्या होता है कि काफिला नज़दीक पहुंच जाता है, एक लंबा निपुण आदमी आगे आगे कदम ताल कर चल रहा था, ठीक है, और लोगों को जोर जोर से आदेश दे रहा था कि अपने घुटनों के बल झुक जाओ, अपने घुटनों के बल झुक जाओ, और जब काफिला जुलूस गुजर जाए तब तक भी झुके रहो, ठीक है, घुटनों के बल झुक जाओ। अचानक गाड़ी के सारथी की नज़र पेड़ पर बैठे वृद्ध की ओर गई। वह उसे गुस्से में कुछ कहने को ही था, उसकी उम्र देखकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो फिर जब नवाब की पालकी नज़दीक पहुंची तो उस वृद्ध ने टोकरी से चुटकी भर अस्थियां उस मुरझाए पेड़ पर छिड़क दी। क्षण भर में वो मुरझाया पेड़ जो है खिल गया, ठीक है। The delighted daimyos ordered the train to be
stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes and spunk cake, fans and other rewarded to be given him. He even invited into his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. ओके यानी इसमें बताया गया है कि प्रसन्नचित्त नवाब ने काफिले को रुकने का आदेश दिया था और उससे आश्चर्य को देखने बाहर निकला। उस नवाब ने वृद्ध को अपने पास बुलाकर धन्यवाद दिया और अपने सेवकों को उसे रेशमी लवादे, स्पंजी केक, फैन तथा दूसरे कई उपहार भेंट में देने का आदेश दिया। उसने उसे अपने दुर्ग में भी आमंत्रित किया, यानी अपने किले में भी बुलाया। ठीक है, इस प्रकार वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति उस खुशी को अपनी पत्नी से बांटने के लिए खुशी खुशी घर गया। ओके, बट when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came alone, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. ओके, देखिए अब क्या होता है ये। लेकिन जब लालची पड़ोसी को उसकी खबर लगी तो उसने कुछ जादुई अस्थियां ली और मुख्य सड़क पर आ गया। ठीक है, मुख्य सड़क पर आ गया। वहां उसने नवाब के काफिले का इंतजार किया और आम जनता की तरह घुटनों के बल झुकने के बजाय वह सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। ओके, when the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees, get down on your knees," seized the old fool by the collar, raised him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. Okay. जब स्वयं नवाब लगभग उस पेड़ के नीचे आया तो उसने मुट्ठी भर अस्थियां उस पेड़ पर बिखेर दी, जो बिल्कुल भी नहीं बदली, और महीन बारीक धूल हवा में बहकर नवाब और उसकी पत्नी की आंखों और नाकों में घुस गई। ओके, उनसे उनको छींकें आई और श्वास भी रुक गया। इन सब ने उनकी शान शौकत को बर्बाद कर दिया तथा जुलूस की गर्मा भी नष्ट हो गई। वह आदमी जिनका काम चिल्लाना था, जोर से बोलना था, उसने आवाज़ लगाई और अपने घुटनों के बल झुक जाओ। फिर उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ लिया, पेट से घसीटता हुआ उसे अस्थियों की टोकरी को सड़क के पास एक गड्ढे में गिरा दिया। ओके, फिर उसे जोर जोर से पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both the and his wife lived to a green old age. ओके, यानी इस प्रकार वह दुष्ट बूढ़ा कीचड़ में मर गया। ठीक है, दुष्ट बूढ़ा आदमी जो था वो कीचड़ में गिर गया और मर गया, लेकिन कुत्ते का दयालु मित्र शांति और समृद्धि में रहने लगा, और वे दोनों, वह और उसकी पत्नी, अपनी वृद्धावस्था में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। ओके students, I hope that you have enjoyed this lesson. That's it.